हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैब सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 20वां वीडियो है। तो इसके पहले 19 वीडियो मैंने डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को चालू करूँ उससे पहले फिर से एक बार रिवीजन का इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ। तो आप रिवाइज़ करेंगे तभी आपको याद होगा। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं डेली हर वर्ड्स को तो किसी भी तरीके से ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज से ब्लैक बुक के सिनोनिम सेक्शन को हमने चालू किया है। तो उसी कड़ी में जो हमारा पहला वर्ड है वो है लूसिड। तो लूसिड का मतलब होता है क्लियर, जो कि काफ़ी क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो, हमें आसानी से पता चल रहा हो, समझ में आ रहा होगा, तो उसे कहेंगे लूसिड। ठीक है, तो लूसिड को इसके मतलब से कैसे रिलेट करें? तो देखो, लूसिड को हम लोग याद करेंगे लिक्विड, लिक्विड से। तो हमें पता है लिक्विड, लिक्विड यानी पानी समझ लीजिए आप। तो पानी में कोई चीज़ होता है ना कि पानी पानी कर दी, मतलब पानी में हमें कोई भी चीज़ क्लियरली पता चलता है। ठीक है, तो अगर हमें पानी से बस याद रखना कि पानी यानी क्लियर, तो लूसिड यानी लिक्विड और वो क्या है? क्लियर। ठीक है, तो आप इसको जब ब्लैक बुक को ऑब्वियसली आपको हर दिन रिवाइज करना ही होगा। तो जब आप उसको हर दिन रिवाइज करेंगे उसके बगल में आप लिक्विड लिख देंगे। तो जब जब आपको अगर ये वर्ड कहीं एग्जाम में दिख जाए तो आपको मालूम चल जाएगा इसका मतलब क्लियर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है फ्रूगल। ना फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल। ठीक है, मतलब सस्ता अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको कहेंगे फ्रूगल। जैसे कि फ्रूगल मील। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा कुछ खाना खा रहे हैं जो सस्ता हो तो उसको कहेंगे फ्रूगल। तो फ्रूगल को कैसे रिलेट करें इसके मतलब से? तो फ्रूगल को देखिए आप ऐसे कीजिए, फ्री और गल। गल पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना, बात करना यानी गल करना। ठीक है, तो जो इंसान फ्री करने का बात कर रहा है, ठीक है, फ्री, वो क्या करना चाह रहा है? वो जनरली क्या करना चाह रहा है? वो करना चाह रहा है इकोनॉमिकल। ठीक है, कि वो सस्ता करना चाह रहा है। फ्री करने का बात, फ्री करने का बात तो यानी सस्ता करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है इंसोलेंट। ठीक है, तो इंसोलेंट मतलब होता है शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब एक ऐसा इंसान जो काफ़ी रूड हो, एरोगेंट हो, घमंडी हो। ठीक है, जो लोगों से अच्छे से बात ना करे तो उसको कहेंगे इंसोलेंट। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो आपने एक दो वर्ड सुना होगा सॉल्यूबल और एक सुना होगा इनसॉल्यूबल। ठीक है, आई होप आपको ये तो पता होगा इनसॉल्यूबल। तो इनसॉल्यूबल क्या होता है? इनसॉल्यूबल एक ऐसा चीज़ जो घुले ना किसी में। ठीक है, जिसे पानी में घुले ना, तो उसको कहेंगे इनसॉल्यूबल। तो जो इनसॉल्यूबल किस्म का इंसान होगा, मतलब लोगों में घुले मिले ना, वो इंसान कैसा होगा? रूड इंसान, एरोगेंट इंसान, वो लोगों से घुलता मिलता नहीं होगा, तो वो इनसॉल्यूबल किस्म का इंसान होगा। तो इनसॉल्यूबल किस्म का इंसान कैसा इंसान होगा? इंसोलेंट इंसान होगा। ठीक है, इंसोलेंट इंसान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इनसॉल्यूबल से इसको कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ईसेंट्रिक। ईसेंट्रिक मतलब ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर। मतलब अगर किसी इंसान या फिर उसके बिहेवियर पे हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अनकन्वेंशनल या फिर स्लाइटली स्ट्रेंज। मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि एक ऐसा इंसान या फिर एक इंसान का ऐसा बिहेवियर जो कि अनकन्वेंशनल हो या फिर स्ट्रेंज हो, थोड़ा अजीब सा हो, उसको कहेंगे ईसेंट्रिक। ठीक है, जो नॉर्मल ना हो। तो इसको कैसे रिलेट करें इसके मतलब से? तो देखिए, जनरली जो इंसान, जो नॉर्मल इंसान होता है वो एक दूसरे के साथ मिल के रहता है, सेंटर में रहता है। ठीक है, और देखिएगा जो थोड़ा सा अब नॉर्मल किस्म का इंसान होगा, जिसको मतलब नॉर्मल, जिसका बिहेवियर नहीं होगा, थोड़ा उटपटांग सा बिहेवियर होगा, वो क्या करता है कि जो भीड़ होता है ना, भीड़, लोगों के भीड़, उससे थोड़ा कोने में रहता है, सेंटर में नहीं रहता। वो क्या करता है, ये अगर सेंटर है तो इससे थोड़ा अलग रहता है। आप देखते होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा अलग रहता है, अलग ही रहता है, वो सेंटर में नहीं रहता। तो जो सेंटर में नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? ईसेंट्रिक। ईसेंट्रिक यानी वो सेंटर में नहीं है। तो ईसेंट्रिक इंसान कैसा होगा? थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंज किस्म का इंसान होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है मीक। मीक मतलब होता है क्वाइट, जेंटल, हम्बल। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करें इन वर्ड से? तो देख रहे हैं ये पॉजिटिव वर्ड्स है, क्वाइट, जेंटल, हम्बल। तो इसको कैसे रिलेट करें? तो बस आप किसी से भी पूछिए कि भाई तुम अपने बारे में कुछ बोलो, कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो वो इंसान स्टार्ट करेगा कि मी यानी मैं, हिंदी में लिखिए एक, एक। देखिए यहाँ पे ये है मी और ये है हिंदी में एक। तो मैं एक। अब वो इंसान अपनी एक बुराई तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली हर कोई इंसान अपना अच्छा ही करना चाहता है। तो क्या बोलेगा? मैं एक क्वाइट इंसान हूँ, जेंटल इंसान हूँ, हम्बल इंसान हूँ। ठीक है, तो बस मी को आप पढ़िए मी एक, यानी मैं एक क्वाइट इंसान, जेंटल इंसान, हम्बल इंसान। ठीक है, अब इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बस आपको बस याद करना है कि मीक मतलब होता है क्वाइट, जेंटल, हम्बल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इन 5 वर्ड्स को देख लेते हैं। तो हमने देखा लूसिड। लूसिड को कैसे याद करेंगे? लिक्विड से, जो कि क्या होता है? क्लियर होता है। फिर हम देखा फ्रूगल। फ्रूगल यानी फ्री गल, यानी फ्री करने का बात। फ्री करने का बात यानी वो इंसान क्या करना चाह रहा है? थोड़ा सस्ता करना चाह रहा है, इकोनॉमिकल। ठीक है, फिर हम देखा इंसॉलेंट। इंसॉलेंट मतलब
ऐसा इंसान जो इनसॉल्यूबल हो, मतलब लोगों में घुले मिले ना, वो इंसान कैसा होगा, रूड होगा, एरोगेंट होगा, ठीक है। फिर हमने देखा ई सेंट्रिक मतलब ऐसा इंसान या फिर बिहेवियर जो सेंटर में ना रहे, वो थोड़ा किनारे किनारे रहे, ठीक है, लोगों में सेंटर में ना रहे, किनारे रहे, तो थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा, थोड़ा स्ट्रेंज किस्म का बिहेवियर होगा, ठीक है। फिर हम देखा मीक मतलब मैं एक कैसा इंसान हूँ, तो मैं एक क्वाइट इंसान हूँ, जेंटल इंसान हूँ, हम्बल इंसान हूँ, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है यहाँ पे भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस मतलब होता है नॉइजी, एनर्जेटिक, चेयरफुल, ठीक है, चिल्लाहट। तो बॉइस्टरस को कैसे रिलेट करें इसके मतलब से, तो देखिए बॉइस्टरस को आप पढ़िए बॉयस तरी, ठीक है, भोजपुरी में बोलते हैं ना किसके तरी बात कर रहा था भाई, तो बॉयस तरी बात कर रहा था। अब ये बॉयस क्या है, तो आई होप आप सब ने यूट्यूब इंस्टाग्राम जब भी चलाया होगा तो ये बॉयज़ वाला मीम्स तो देखा ही होगा, ठीक है, साइड में कहीं आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो जो बॉयज़ होते हैं वो क्या कहते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो नॉइजी हैं, एनर्जेटिक हैं, चेयरफुल हैं, किसके तरी, बॉयज़ तरी, ठीक है। ये मीम्स आप समझ रहे हैं कि जो बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ अगर गैंग में रहेंगे तो वो थोड़ा सा नॉइजी होते ही हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है परनीसियस। परनीसियस मतलब हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सब्टल वे, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ जिसका हार्मफुल इफेक्ट होगा और वो हार्मफुल इफेक्ट आपको तुरंत ही पता चलेगा, थोड़ा धीरे धीरे सब्टल वे में आपको मालूम चलेगा कि वो हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। तो परनीसियस मतलब कोई ऐसा काम जो कि थोड़ा हार्मफुल हो। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको हिंदी में आप पढ़िए पर नहीं, ठीक है, पर नहीं। तो कोई ऐसा काम जो आपका दोस्त आपको करने के लिए कह रहा हो, लेकिन आपका दिल से आवाज़ आ रहा हो कि नहीं भाई पर नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो वैसा काम क्या होगा, वो ऑब्वियसली एक ऐसा काम होगा जो आपको हार्मफुल इफेक्ट देगा, ठीक है। जैसे आपका दोस्त कह रहा है कि चल भाई क्लास बंक करते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, आपके दिल से आवाज़ आएगा कि पर नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब काइंड, ठीक है। या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हो तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल काम करे रादर देन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस, यानी वो प्रॉफिट कमाने का काम ना करे, वो चैरिटेबल काम करे, यानी काइंड इंसान, दयालु इंसान, उसको कहेंगे बेनेवोलेंट, ठीक है, इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो बेनेवोलेंट को आप हिंदी में लिख दीजिए बिना बोले पैसा आपको लेंट कर दिया, लेंट मतलब आपको दे दिया, इंग्लिश में कहते हैं ना लेंट कर देना, LENT लेंट। तो बिना बोले अगर आपको कोई पैसा लेंट कर रहा है मतलब दे रहा है या फिर आपको हेल्प दे रहा है, वो इंसान कैसा इंसान होगा, वो काइंड इंसान होगा, क्योंकि बिना बोले आपको समझ गया कि आपको जरूरत है इसका, ठीक है, वो चैरिटेबल किस्म का इंसान है। बिना बोले पैसा लेंट, ठीक है, बिना बोले ही आपको पैसा दे रहा है, यानी वो काइंड इंसान है, ठीक है, चैरिटेबल इंसान है, उसको आपको हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ा, वो इंसान ऐसा है, वो इतना एम्पैथी रखता है कि वो समझ गया कि उसको क्या करना है और वो बिना बोले ही दे दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है रेप्रीमांड। अब रेप्रीमांड मतलब होता है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, या फिर इसको रेब्यूक भी कह सकते हैं या फिर फटकार भी कह सकते हैं, मना कर देगा कि नहीं करो, सीधा सीधा मना। तो कैसे रिलेट किया जाए रेप्रीमांड को इसके मतलब से, तो रेप्रीमांड को याद करने के लिए आपको याद करना होगा एक वर्ड रिप्रेसिव, ठीक है। तो आई होप आपको रिप्रेसिव मतलब पता होगा। रिप्रेसिव मतलब दबाना, किसी को आगे नहीं बढ़ना, उसको दबा देना। तो रिप्रेसिव इंसान जो होता है तो वो क्या करता है, किसी को दबाता है। तो आपको याद करना है रिप्रेसिव मैन। तो रिप्रेसिव मैन क्या करता है, आप उसको कोई बात बोलिए तो वो आपको सीधा फटकार देगा, आपको डांट देगा, रिप्रेस करेगा, ठीक है, आपको दबाएगा, तो वो हो गया रेप्रीमांड। तो रेप्रीमांड को याद करने के लिए आपको रिप्रेसिव मतलब समझना होगा। तो आई होप आपको पता होगा, ये मुझे पता था तो मैंने बस रिप्रेसिव मैन से इसको रिलेट कर लिया, ठीक है। आप इसको चाहें तो आप अपने हिसाब से भी रिलेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डेस्पेयर मतलब होता है अ कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप, जिसको हिंदी में कहेंगे निराशा, ठीक है। तो डेस्पेयर मतलब निराशा। अब इसको कैसे रिलेट करें डेस्पेयर से, तो डेस्पेयर को बस आप ऐसे याद कीजिए कि पहले किसी इंसान के पास पैर था, ठीक है, क्या था, पैर था। अब बेचारे का पैर नहीं रहा तो उसको कहेंगे डेस्पेयर। जैसे रेस्पेक्ट, तो उसको हम लोग उल्टा में कहते हैं डिसरेस्पेक्ट कहते हैं ना, डिसरेस्पेक्ट। तो बस ऐसे याद कीजिए, आपकी डेस बोल रहे हैं, ओनली वहाँ पे DIS होता है लेकिन यहाँ पे DES हो रहा है। तो किसी के पास पैर था लेकिन अब उसके पास पैर नहीं, तो उसको कहेंगे डेस्पेयर। क्या कहेंगे, डेस्पेयर। जैसे रेस्पेक्ट तो डिसरेस्पेक्ट, तो डेस्पेयर यानी अब उसके पास पैर नहीं है बेचारे के पास,
तो अब उसको क्या हो रहा है, वो कंप्लीट लॉस या फिर एब्सेंस ऑफ होप, उसको निराशा लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैर नहीं होता उसके पास आशा नहीं होता, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर पैर था बेचारे के पास अब नहीं है तो थोड़ा सा निराशा फील आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे वर्ड बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस मतलब बॉइस्टरी, तो वो मीम हमको याद आएगा दिमाग में कि बॉयज में क्या होता है, नॉइजी एनर्जेटिक। ठीक है, फिर हमने देखा परनीसियस, परनीसियस मतलब कोई ऐसा काम जो आपका दोस्त आपको करने के लिए कह रहा हो लेकिन आपके दिल से आवाज हो रहा है कि आवाज आ रहा है कि पर नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या होगा, उस काम का हार्मफुल इफेक्ट्स होगा ग्रेजुअल या फिर सब्टल वे में। ठीक है, फिर हम देखा बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब बिना बोले आपको पैसा कोई लेंट कर रहा है, वो इंसान क्या है, काइंड है, दयालु है। ठीक है, फिर हमने देखा रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड मतलब रिप्रेसिव मैन, रिप्रेसिव मैन क्या होता है, हमेशा फटकार लगाता है, डांटता रहता है। ठीक है, फिर हमने देखा डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी बेचारे के पास पैर था अब पैर नहीं है तो उसको कहेंगे डिस्पेयर, यानी अब क्या है, वो बेचारा निराश है, निराशा उसको फील हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है बेस्वाद या फिर लैकिंग वीगर और इंटरेस्ट। जैसे अगर कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो इंसिपिड काम है यानी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, और खाने की बात हो रहा तो यानी बेस्वाद खाना, तो इंसिपिड। अब देखिए इंसिपिड इंट्रेपिड दोनों का ट्रिक लगभग एक जैसा होगा। तो इंसिपिड यानी बेस्वाद, अब इसको कैसे रिलेट करें, तो आप देखते होंगे एक वर्ड होगा जैसे कि टॉलरेट करना, तो टॉलरेट का उल्टा क्या हो गया, इनटॉलरेट, मतलब नहीं करेंगे टॉलरेट। ठीक है, तो जनरली अगर किसी वर्ड के पहले इन लग जाता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा होता है ना, उसका नेगेटिव वर्जन चल जाता था। तो आपको मालूम होगा एक वर्ड सिप, सिप करना मतलब आपने देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक सिप करते हैं, लस्सी वगैरह सिप किया जाता है, मतलब उसको पिया जाता है। तो कोई चीज़ पीने लायक था लेकिन उसके पहले अगर हम इन लगा दें तो अब हो गया इनसिप, मतलब अब पीने लायक नहीं है, इनसिपिड यानी अब वो पीने लायक नहीं है। क्यों क्यों नहीं है वो, क्योंकि वो बेस्वाद है। ठीक है, उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, पहले सिप करते थे लेकिन अब क्या हो गया, इनसिपिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी लैकिंग विगर और इंटरेस्ट या फिर बेस्वाद। दूसरा वर्ड है इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब होता है नीडर, फियरलेस या फिर गैलेंट। ठीक है, जो डरे ना तो उसको कहेंगे इंट्रेपिड। अब इसको कैसे रेट करें, तो आपको पता है ट्रैप, ट्रैप मतलब आप गए, आपको जाल में फंसा लिया गया, ट्रैप कर लिया गया। ठीक है, जंगल में देखते होंगे जाते हैं तो कोई फंसा लेता है, हम लोग जानवरों को ट्रैप करते हैं, तो कोई जानवर है उसको ट्रैप होने का डर है, लेकिन अगर उसको ट्रैप होने का डर नहीं है तो उसको क्या क्या कहेंगे, इन ट्रैप। क्या कहेंगे, इन ट्रैप, यानी इंट्रेपिड। जैसे इनसिपिड सिप करते थे, इनसिपिड अब नहीं पीने का मन करा, सिप करने का मन नहीं करा, वैसे ही ट्रैप हो जाता था लेकिन उसको इन ट्रैप मतलब ट्रैप होने का डर ही नहीं है, तो इन ट्रैपिड यानी वो क्या है, नीडर है, फियरलेस है। ठीक है, आई होप आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख लीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर इसको गैलेंट भी हम लोग बोलते हैं, गैलेंट मतलब बहादुरी। तो हमने देखा वो गैलेंट्री अवार्ड्स, आर्मी में मिलता है गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, तो ये सब गैलेंट्री वर्ड्स हैं, तो बहादुरी का अवार्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डिसोलेट। डिसोलेट मतलब अगर किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिसोलेट मतलब अनहैबिटेटेड एंड गिविंग एन इंप्रेशन ऑफ ब्लीक एम्प्टीनेस, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं और हमें ऐसा फील आएगा कि अरे ये तो बिल्कुल खाली है। ठीक है, अगर किसी जगह गए और वो जगह डिसोलेट है यानी वो खाली है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको मैंने रिलेट किया एक वर्ड से आइसोलेट। ठीक है, आइसोलेट। अब मुझे आइसोलेट का पता पहले से मालूम था। ठीक है, तो मैंने देखा कि आइसोलेट का मतलब भी वही होता है, अकेलापन। तो आइसोलेट अकेलापन क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे डिसोलेट हो जाता है। डिसोलेट मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, आसपास कोई नहीं रहता है, वहाँ पे खालीपन होता है, इसलिए हमें अकेलापन। तो डिसोलेट होने की वजह से हमें आइसोलेट फील होता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया है, आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसे याद हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है एलेविएट। एलेविएट मतलब मेक सफरिंग डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, मतलब कोई किसी को सफरिंग है या फिर किसी को कोई कमी है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, थोड़ा सीवियरिटी उसका कम कर दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एलिविएट कर रहे हैं। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको हम लोग रिलेट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं जैसे बच्चों को हम लोग नहीं कहते हैं अले अले करते हैं कि अले चोट लग गया, किसी को कोई गिर जाता बच्चा तो कैसे उसकी मम्मी कहती है अले अले गिर गया बेचारा, गिर गया मेरा बाबू, तो अले अले करते हैं। तो वो जो अले अले करते हैं वही अलेविएट कर रहे हैं, अलेविएट। अलेविएट इंग्लिश में कहेंगे अलेविएट, यानी क्या कर रहे हैं, बेचारे को जो सफरिंग है उसको थोड़ा सा उसको सहला रहे हैं कि अरे अले चोट लग गया, समझ में आ रहा है। तो उसको ऐसे हम लोग लेस सीवियर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इन चारों वर्ड्स को। तो हमने देखा इंसिपिड, इंसिपिड मतलब किसी को सिप करते थे पहले लेकिन अब वो इतना बेस्वाद है कि अब वो इनसिपिड हो गया। ठीक है, इंट्रेपिड तो ट्रैप होने का डर था लेकिन अब इंट्रेपिड हो गया, मतलब अब वो डर ही नहीं, यानी वो क्या हो गया, नीडर हो गया। फिर हम देखा डिसोलेट, तो डिसोलेट को हमको याद करना है आइसोलेट से, आइसोलेट यानी अकेलापन,
वो अकेलापन क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे डिसोलेट होगा यानी खालीपन हो जाएगा, तो अकेलापन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा एलेविएट। एलेविएट मतलब अले अले करना। अले अले करना मतलब किसी का सफरिंग, कोई चोट लग गया, आपने अले अले कर दिया तो थोड़ा लेस सीवियर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का दिन यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये वीडियो आपको किसी तरह से हेल्प करे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पीछे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।